नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त रोहित बिसाई। आप देख रहे हैं युग वाइन टाइम्स। आज हमारे साथ खास बातचीत के लिए जाने माने अभिनेता मुश्ताक खान जी मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे उनकी आने वाली पिक्चर हम अंग्रेज़ों के ज़माने की जेल है। तो बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू सर, तो इस आपके जो भी करैक्टर रहते हैं डिफरेंट रहते हैं बॉलीवुड में। जब भी आप कुछ लेकर आते हो, कुछ नया लेकर आते हो, अंग्रेज़ों के ज़माने की जेल में क्या कुछ अलग रहने वाला है? अंग्रेज़ों के ज़माने के जेलर में हमारा रोल थोड़ा सा अलग ही है। मतलब और मैं आपको बताऊं फ्रैंकली स्पीकिंग, मुझसे स्पेशली डायरेक्टर ने बोला कि भाई आप अपने रोल के बारे में ज़्यादा मत बोलिए, पब्लिक को देखने दीजिए। ये डिफरेंट रोल है। मैंने जिस तरह के रोल अभी तक किए हैं उनसे अलग ही हट के थोड़ा रोल है, तो आपको लगेगा ठीक है ठीक है ठीक है, अच्छा, बाद में पता चलता है। तो मुझे रिवील करने के लिए मना किया। लेकिन फ़िल्म का जो भी है, जितनी भी फ़िल्म, बहुत कंटेंट अच्छा है, मर्डर मिस्ट्री है। और एक्चुअली जो है ना इसमें, क्योंकि आज हमारे बीच में असरानी साहब नहीं हैं, तो आपने देखा होगा जैसे कि टाइटल है हम अंग्रेज़ों के ज़माने के जेलर हैं। ये जो बहुत बड़ी हिट फिल्म शोले के डायलॉग, और उसमें असरानी साहब का ये डायलॉग इतना हिट हुआ है कि आज देखिए कि उनके डायलॉग पर ही जो है ना उसका टाइटल बन गया फिल्म का। और एक तरह से प्रोड्यूसर और डायरेक्टर दोनों मिलकर के आज उनके ना रहने पर, असरानी साहब के ना रहने पर, असरानी साहब को एक तरह की श्रद्धांजलि है, एक तरह का ट्रिब्यूट किया है। असरानी साहब की लास्ट पिक्चर भी है, तो किस तरीके से आप उन यादों को जो जैसे शूट कर रहे थे वो लोग, कैसी यादें ताज़ा रहे? अब रिलीज़ होने वाली है, कैसी यादें ताज़ा हो रही है उनकी, और लास्ट मोमेंट पे किस तरीके का उन्होंने अपना जीवन को जिया, कुछ अगर आप बताना चाहें। मैं तो ये कहूँगा कि पूरा जीवन उन्होंने फिल्म लाइन को दिया, सिनेमा को दिया असरानी साहब ने। और एक तरह से वो बहुत मेहनती थे, वर्कोलिक थे, काम बहुत करते थे, बड़ा सिंसियरिटी से साथ अपना काम करते थे। और मैं तो यही कहूँगा कि जितना वो लोग आपको उन्होंने एंटरटेन किया पर्दे पर, फिल्म के पर्दे पे, उससे ज़्यादा, क्योंकि हम तो उनके पर्दे के पीछे भी रहते थे, तो उतना ही एनर्जेटिक वो होते थे। और सब लोगों से मिल कर के मस्ती में रहते थे और खूब हंसाते थे हम लोग। बचपन से देखते आ रहे थे असरानी साहब को, फिर आपने एक साथ भी काम किया है, काफ़ी कुछ रहा है। हम आपके नज़रिए से देखना चाहते हैं कि सिनेमा कितना बदलाव आ चुका है आज के सिनेमा में। आज OTT भी है जिससे लोग ज़्यादा युवा जुड़ता भी जा रहा है, तो कितना आप बदलाव देखते हैं? देखिए, जहाँ तक बदलाव का सवाल है, परिवर्तन तो होते रहता है। मैं समझता हूँ कि परिवर्तन जो है प्रकृति का नियम है ये। तो हर जगह बदलाव आता है, हर जगह बदलाव आता है। खाने पीने में हमारे बदलाव आ जाता है, हमारे पहनने ओढ़ने में हमारा बदलाव आ जाता है। तो फिल्मों में भी बदलाव आया है, और बदलाव होता रहेगा। वो आने वाले 5 साल 10 साल में फिर चेंज हो जाएगा सब। तो बदलाव आया है। पहले जो सिनेमा था, या थोड़ा ऐसा बदलाव आया है कि पहले हम लोग जिस तरह की फिल्में करते थे और खूब चलती थी फिल्में, 100 दिन हो गए उसका सेलिब्रेशन, फिर 15 हफ्ते हो गए उसका सेलिब्रेशन, फिर 25 हफ्ते सिल्वर जुबली हो गया, फिर गोल्डन जुबली हो गया, इस तरह चलता। फिर वो आजकल बिल्कुल नहीं है। पहले सिर्फ माध्यम जो था वो था फिल्म थी, बड़ा पर्दा था, बड़े थिएटर थे। आजकल सिंगल स्क्रीन ख़त्म हो गए हैं हमारे यहाँ सब, उनकी जगह मॉल आ गए हैं, और उसमें जो मल्टीप्लेक्स आए हैं उसकी वजह से हमारी ऑडियंस भी कम हो गई है। अच्छा, ऑप्शंस इतने ज़्यादा हो गए हैं ना कि अब फिल्म कन्फ्यूजन इतना हो जाता है कि मतलब अब फिल्म है, उसके बाद सीरियल्स आ गए, टेलीविज़न आ गया, उसके बाद वेब सीरीज़ आ गए, उसके बाद फिर वो वर्टिकल भी आ गया है, अभी शॉर्ट फिल्म्स भी आ गए। तो हर तरह का आ गया। इतना चेंज हो गया कि अब इतना ब्रॉडवास हो गया पूरा कि भैया अब क्या देखना है आपको। तो आजकल तो पूरा ये सब फ़ोन पे ही मतलब सब हो जाता है। तो थिएटर में लोग, पब्लिक नहीं आ पाती है, या थिएटर को, मल्टीप्लेक्स को इतना महंगा कर दिया है कि आम जनता आ ही नहीं सकती, दे कांट अफोर्ड। तो क्या आपके नज़रिए से कौन सा समय ज़्यादा बेटर था, पहले वाला या अब वाला? कौन सी ऑडियंस बेटर थी, अब वाली? नहीं, हमारे लिए तो पहले ही वाला था। बिल्कुल बिल्कुल, तो 90s का जो एरा होता था, हमें इतना मज़ा आता था, फिल्में रिलीज़ होती थी, उसका इंतज़ार होता था। उसके बाद वो फिल्मों की ऑनलाइन मतलब बुकिंग होती थी बिफोर रिलीजिंग, है ना, अर्ली। उसके बाद फिर वो ब्लैक होती थी वो टिकटें, और वो मार धाड़, ये वो सब लाइनें लगी रहती थी। और उसके बाद फिर फिल्मों का चलना, फिर उनका फिर नंबर ऑफ़ डेज़ पे उसका सेलिब्रेशन होना उसका। आज की डेट में कहाँ मिलेगा जो शोले 5 साल तक चली,
या वो जो है दिलवाले दुल्हनिया चलती ही जा रही है, और वो हमारी फिल्में तो एक जो कंपटीशन था कि यार फिल्में चली, मेरी 15 वीक चली या 25 वीक चली या सिल्वर जुबली या गोल्डन जुबली, वो अब आई ही नहीं। अच्छा लगा आपसे बात करें। आपके आने वाले क्या क्या प्रोजेक्ट रहने वाले हैं सर? मेरे आने वाले तो बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, ज़्यादातर फिल्में हैं। एक मैं फिल्म मैंने, मेरा जो बहुत अच्छा रोल है, सब्जेक्ट भी बहुत अच्छा है, वो पंजाब में मैंने किया। उस फिल्म का नाम है दरभंगा एक्सप्रेस। हाँ। वो बहुत जल्दी रिलीज हो जाएगी। एक तेलुगु फिल्म भी कर रहा हूँ मैं, और फिल्में तो काफ़ी हैं, वेब सीरीज़ काफ़ी की है मैंने। देखते हैं क्या होता है। अभी बहुत सी अभी हम इतना ज़्यादा हो जाता ना, पहले तो फिल्मों के नाम याद रहते थे। अभी ये वेब सीरीज़ क्या, वो क्यों ऑडियंस बताती रहती थी सर, आपका जो आपके किरदार है वो आपको रिमाइंड कराती रहती थी इतना ज़्यादा। अभी ज़्यादा हम काम करते हैं, और उसके बाद काम करके पता चला 2 दिन 3 दिन उसके बाद दूसरा किया, तीसरा किया, याद भी नहीं रहता। और कब आईपीएल बन चुका है बॉलीवुड में, इतना सब कुछ हो चुका है। सब ऐसा गड़बड़ हो गया है ना कि अब अच्छा हमें मालूम ही नहीं होता। पहले पता चलता था ये फिल्म रिलीज होने वाली है, तो उसके पहले हमको इन्फॉर्मेशन आता था, हम लोग जाते थे, ये सारी चीज़ें। तो आजकल बहुत कम ऐसा हो गया है। सर आपकी आवाज़ भी सुरीली है। आपने लास्ट टाइम जब मैं बात कर रहा था, आपने किसी पिक्चर में आपने सॉन्ग भी गाया था। नहीं पिक्चर में नहीं गाया था मैंने, वैसे ही गाया होगा, ऐसे गाया होगा। बिकॉज आई लव सॉन्ग्स, म्यूजिक तो सब लोगों को पसंद करता है, मुझे भी म्यूजिक बहुत अच्छा लगता है। आपने ये भी बताया था आपका पहला शो अमित जी के साथ था, लाइफ का ऐसा कुछ। जी जी जी। सर थोड़ा सा अगर वो बात बता देते। उन्होंने कौन सी वाली, कौन सी? वो आपका पहला शॉट, जो आपका शॉट था पहला अमित जी के साथ था, आई थिंक कुछ लाइफ का। नहीं वो, अच्छा वो कालिया फिल्म की कालिया, नहीं, कालिया फिल्म का तो ऐसा था कि वो टीनू साहब थे, उन्होंने, उनसे मैंने थोड़ा स्ट्रगल करके एक रोल मुझे मिल गया था, और उन्होंने दे दिया था। उसके बाद फिर वो थोड़ा घबराए हुए थे यार। वो बच्चन साहब के साथ सीन था, वो मेरा कैरेक्टर था रामदीन का, कि मेरे बीवी को बच्चा हो रहा है, पहली डिलीवरी हो रही है, और मैं घबराया हुआ हूँ, बाहर बैठ के बीड़ी पी रहा हूँ। बच्चन साहब आते हैं और अंदर जाने लगते हैं, औरत बोलती है, अरे तुम अंदर कहाँ जा रहे हो, औरतों में बाहर जाओ, उसको रामदीन को समझाओ। बहुत घबराया हुआ, फिर बच्चन साहब मेरे पास आते हैं। इस तरह का सीन था, वो कुछ लाइनें थी। तो टीनू साहब को लगा कि यार पता नहीं ये बोल पाएगा कि, तो फिर उनको नहीं मालूम था मैं थिएटर करता हूँ। तो बच्चन साहब आए, बच्चन साहब ने देखा, पूछा क्या कैरेक्टर, क्या रोल है, क्या सीन है। तो उन्होंने बताया कि ऐसा 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 ऐसा। तो उन्होंने पूछा कौन कर रहा है रामदीन, तो मुश्ताक, बुलाओ उसको। तो वो मुझे देख करके बोले, ओह यू आर डूइंग दिस, कम 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 कम। और उन्होंने लिटरली मेरे कंधे में हाथ रखा और मुझे बोला, यू नो इज वेरी गुड एक्टर, गुड एक्टर। तो मैंने कहा ये ऐसी तारीफ कर रहे हो। टीनू आनंद भी ऐसे देखने लगा, अरे यार ये क्या हो गया। तो मैंने कहा सर, आई हैव सीन योर प्ले इन पैसिव थिएटर विद जया, आई लाइक योर प्ले, परफॉर्मेंस गुड, वेरी गुड, कीप इट। अच्छा आपका प्ले देख चुके थे? हाँ, वो 10-12 महीने पहले उन्होंने देख चुके थे वो प्ले मेरा, तो बहुत खुश हुए थे वो। तो टीनू साहब देख रहे हैं, तूने मुझे बताया नहीं। मैंने कहा सर आपने मुझे इतना डरा दिया था। तो ये सब था। तो बच्चन साहब में वो बात थी, और बात है कि वो बहुत ही मतलब अपने को स्टार्स को जो भी काम कर रहा है, छोटा रोल, बहुत अप्रिशिएट करते हैं, और उसका हौसला बूस्ट करते हैं, बुलंद करते हैं। ये एक अच्छी बात है। सर बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।